मैं इस वक्त जिस जगह पे खड़ा हूँ ये वही स्थल है जिसे हम भगवतपुर बेगम बाज़ार ROB यानी रोड ओवर ब्रिज कहते हैं। ये वही ब्रिज है जिसे कुंभ के दरमियान 2019 में पूरा हो जाना था, लेकिन काम चलता रहा, पूरा प्रशासन सोता रहा। जब 90% काम इस ROB का पूरा हो गया तो एकाएक वायुसेना की तरफ से एक आपत्ति आई कि इस ओवर ब्रिज के बनने से हमारे एयरपोर्ट पे असुरक्षा की घटना हो सकती है या असुरक्षा की चीज़ें पैदा हो सकती हैं, क्योंकि हम जानते हैं बगल में एयरफोर्स स्टेशन बमरौली है जहां पे बेसिक फ्लाइंग टीचिंग स्कूल भी है। जो नए पायलट्स आते हैं वो यहां पे बेसिक फ़्लाइट की ट्रेनिंग लेते हैं, तो अक्सर यहाँ से फ़्लाइट उड़ती है और वायुसेना का ये कहना है कि इस फ्लाईओवर की वजह से उनके फाइटर प्लेन्स को, जेट्स को इससे खतरा है। हालांकि ये चीज़ पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन जब ROB का 90% काम पूरा हो गया तब जाके रक्षा मंत्रालय और वायुसेना के लोग जागे हैं। इससे बड़ा हास्यास्पद चीज़ दूसरी हो नहीं सकती। और दूसरी हास्यास्पद बात ये थी कि जब ये ROB बनना शुरू हुआ तो राज सेतु निगम को एक NOC रक्षा मंत्रालय या वायुसेना से लेनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं ली। 2019 कुंभ का मामला था, पूरे शहर में बहुत से ROB बने, बहुत से अंडरपासेस बने, बहुत से फुट ओवर ब्रिज बने, सबकी NOC ली गई, लेकिन इतने महत्वपूर्ण जगह की NOC क्यों नहीं ली गई, ये कहीं ना कहीं राज सेतु निगम के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। लेकिन अभी फ़िलहाल एक बहुत अच्छी खबर आई। कल राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक खत लिखा हमारे फूलपुर की जो सांसद हैं केसरी देवी पटेल को कि एक प्रस्ताव पर बात सहमति पर आ गई है। वो ये है कि एयरपोर्ट का विस्तार 350 मीटर होगा और इसमें जो भी खर्च आएगा वो राज्य सेतु निगम को देना होगा, जो कि करीब 45 करोड़ रुपए है। यानी कि राज्य सेतु निगम एयरफोर्स को 45 करोड़ देगा अपने एयरपोर्ट का एक्सटेंशन 350 मीटर करने का। इस बात पे सहमति बन गई है। इस सहमति के बाद अब ये ROB अगले 1 महीने बाद शायद काम शुरू हो जाएगा और पूरा हो जाएगा। इस ROB के बनने से क्या फ़ायदा होगा ये हम स्थानीय लोगों से अभी बात करेंगे और समझाएंगे आपको। इस वक्त हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं जो प्रयागराज और कौशाम्बी के बीच आना जाना उनका लगातार जारी रहता है। हम उनसे पूछते हैं कि पिछले 3 सालों में क्या कठिनाइयाँ हुई और ये ROB एक बार बन जाएगा तो उनको क्या फ़ायदा होगा, ये हम जानते हैं। हमारे साथ एक स्थानीय निवासी है। भाई, आपका क्या नाम है? कमर सईद उर्फ बबलू। तो इस ROB के बनने से क्या फ़ायदा होगा? अरे बहुत फ़ायदा होगा। हम लोग के लिए रास्ता एक ही है जाने के लिए। कोई अगर स्कूल जाना बच्चों को तो 10 किलोमीटर हम लोग को घूम के बच्चों को छोड़ना पड़ता है। अगर हॉस्पिटल ले जाना तब भी 10 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। जाने भी नहीं देते। अब कभी कभी एयरफोर्स वाले रोक देते हैं तो जाने भी नहीं देते। 2-2 घंटा खड़े हो जाते हैं। बच्चों के स्कूल के नागा हो जाता है। काम करने वाले जाने वाले हैं उनके लिए रुक जाते हैं। उनके बच्चे भूखे उस दिन रह जाते हैं। ये सारी चीज़ें दिक्कत है। हम तो सरकार से यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसको बनवाया जाए। नहीं, वो काम तो लगभग हो चुका है, आपने सुना होगा, मैं बता रहा था, वो काम चलने वाला है। इसीलिए मैं आया कि अब आम लोगों को भी पता चल जाए और आपकी क्या दिक्कतें थे वो भी पता चल जाए। हाँ, आप कुछ कह रहे थे? हम ये कह रहे थे कि आने जाने वाले को हम लोग को दिक्कत पड़ती है। एयरफोर्स वाले लाठी चार करके बंद कर देते हैं। अब उधर से जाइए तो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर घुमा के जाइए और काम पे कई बजे जाए तो छुट्टी हो जाती है। इसलिए दिक्कत आने जाने का। अस्पताल है, कहीं भी हुआ काम का, बुजुर्ग है, दम तोड़ दिया रास्ते में। बात तो सही। मैं एक चीज़ जोड़ता चलूँ, ये जो फ्लाईओवर इस तरफ जा रहा है ये बेगम बाज़ार होते हुए GT रोड पे जाके ये रोड मिलती है। पीछे की तरफ जो रोड जा रही है ये सीधा कौशाम्बी, मंझनपुर, सरायकील चली जाती है और दूसरी तरफ मुड़ने से सिविल एयरपोर्ट चली जाती है। मैं कैमरामैन से कहूँगा जरा इस वाली रोड को दिखाए जो कि एयरफोर्स की निजी संपत्ति है। इस रोड से अक्सर आने जाने वालों को रोक दिया जाता है। ये रोड आप जो देख रहे हैं इस पे आने जाने वालों को रोक दिया जाता है, तो इन लोगों को 10 से 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ता है। चूँकि ये एयरफोर्स की संपत्ति है तो उनका अधिकार बनता है। लेकिन इस ROB के बनने के बाद स्थानीय लोगों में एक राहत मिलेगी कि जो भी मजदूर वर्ग है, जो भी किसान है, व्यापारी है, आम लोग हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं,
यहाँ तक कि जो आम जन लोग जाते हैं, अस्पतालों में जाने में लोगों ने दम भी तोड़ दिया, जैसा कि ये बता रहे हैं। तो इस तरह की घटनाएं होती रही हैं, इनके घर में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। तो चलिए, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम इतने सालों की लड़ाई के बाद बहुत से स्थानीय नेताओं ने इसकी लड़ाई लड़ी। यहाँ तक कि स्थानीय जो विधायक हैं सिद्धार्थ नाथ सिंह की तरफ से भी काफ़ी प्रयास किए गए, केसरी देवी पटेल की तरफ से भी बहुत प्रयास किए गए, एक स्थानीय नेता हैं तारिक सईद अज्जू, उनके द्वारा भी कई बार प्रयास किया गया, यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी किया गया। आखिरकार 20 किलोमीटर रास्ता घुमाएंगे तो ये बताइए कि दम तोड़ जाएगा कि नहीं टूट जाएगा। हाँ, एयरफोर्स वाले इमरजेंसी भी नहीं देखते कि ये कोई आदमी बीमार है जाने के लिए, और 20 किलोमीटर इधर घुमाइए, 20 किलोमीटर उधर। ये ना गांव के रास्ता सुधरता है ना बनाया जाता है। गांव के पब्लिक रास्ते की आप बात कर रहे हैं? हाँ, यही रास्ता गाँव है, यही है। अच्छा। तो अगर पब्लिक बीमार हो गई तो किसको वोट दिया था आपने? अरे मोदी को दिया था। मोदी 3 साल 1 साल तो बढ़िया काम किया। अच्छा। उसके बाद भूल गई, बस केवल बैठे हैं आराम से, और छोटे लोग पैसा खींच रहे हैं, कर्मचारी भी पैसा खींच रहे हैं। क्या दिया था। मेरा नाम विशाल सिंह है, प्यार से मुझको यहाँ गांव वाले टिंकू कहते हैं। मैं 100 में सीधी बात कहना चाहता हूँ, वोट चाहे जिसका दिया गया हो, मैं ये नहीं जानता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हम लोग 3 साल से परेशान हैं। स्कूल भी बंद है, ठीक, लॉकडाउन चले, कोरोना फैला, इसकी बात की अब ये बनने जा रहा है। ये हम ये कह रहे हैं कि इसको जल्द से जल्द हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि इसको जल्द से जल्द इसका काम करवाइए। अब ये काम होने जा रहा है। हर एक एक्सीडेंट होता है। हाँ, सही। पब्लिक को आप किसको समझाएंगे बेटा आराम से चलो रेलवे से? हाँ, बिल्कुल बात सही है। किसको आप समझाएंगे? तो ये रोष है, लोगों में ये रोष है। पिछले 3 सालों से इन्होंने बहुत झेला है। एक परिवार में मौत तक हो गई है, एक जो हमारे साथ बुजुर्ग थे बता रहे थे। ये यहाँ के युवा हैं, इनको काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन अब कम से कम एक खुशखबरी मिली है कि ये फ्लाईओवर अब बन जाएगा। मैं रोशन खान, द इंक न्यूज़ के लिए।